दोस्तों, मोबाइल खरीदते वक्त दो बातों का हमेशा ध्यान रखना। अगर आप भी एक मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो इस मोबाइल खरीदते वक्त बहुत बड़ी गलती आप कर देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में 7,000 रुपये में 4 GB रैम का और 64 GB इंटरनल का मोबाइल आसानी से मिल रहा है। आपको भी पता होगा कि 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल का मोबाइल मार्केट में आसानी से मिल जा रहा है, जिसकी कीमत 6,000 रुपये लेकर 6,500 रुपये और 7,000 रुपये में मिल रहा है। लेकिन मैं जब गया था मार्केट में मोबाइल खरीदने के लिए तो 4 GB रैम और खरीदा 9,000 रुपये में। अब समझ सकते हैं आप, यहाँ पे आपको 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल मोबाइल मात्र 6 से 7 हज़ार रुपये में मिल जा रहा है। चाहे आप रियलमी में भी मिल जा रहा है और इन्फिनिक्स में मिल जा रहा है और जो भी ब्रांड आ रहा है उसमें मिल जा रहा है। लेकिन वही मोबाइल हमने 9,000 रुपये यानी 2,000 एक्स्ट्रा रुपये देकर खरीदा। और खरीदने के पीछे कुछ रीजन है, जो कि उसका होता है हार्ड टच, उसका होता है प्रोसेसर। तो समझ सकते हैं 2,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा दिया, 4 GB 64 GB का हमने मोबाइल खरीदा। और कंपनी की बात करते हैं तो ओप्पो का हमने मोबाइल खरीदा। और उस मोबाइल का खरीदने का मेरा मेन मकसद था कि उसका जो है प्रोसेसर अच्छा था, उसकी क्वालिटी अच्छा थी। और सबसे बड़ी गलती यहीं पे आप कर बैठते हैं, जिसकी वजह से आप कम पैसे में सोचते हैं मुझे तो 4 GB रैम मिल गया। भैया वो 4 GB रैम है, लेकिन वो 4 दिन भी नहीं चल पाएगा और बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो मोबाइल खरीदते वक्त दो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अब बताते हैं कौन कौन सी चीज़ होती है। नंबर 1, रैम तो काम करता है। नंबर 2, आपका स्टोरेज काम करता है। और नंबर 3, आपका प्रोसेसर काम करता है। और आपका रैम, स्टोरेज और प्रोसेसर, ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप मोबाइल फ़ोन खरीदिएगा। और प्रोसेसर की बात करते हैं तो उसका जो आप देखते हैं कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 3 गीगाहर्ट्ज़ जो आपको मिलता है, वो आपको ध्यान में रखते हुए लेना है। और उसमें आप देखते हैं कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है और भी आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलता है। तो उससे भी आपको बेनिफिट सीखना पड़ेगा। अगर एक सस्ती कंपनी की मोबाइल लेते हैं, जैसे इन्फिनिक्स का हुआ या और कोई कंपनी का मोबाइल हुआ, तो वो जब आप प्रोसेसर उसका चेक करेंगे और जो अच्छी कंपनी की मोबाइल होती है, जैसे हमने ओप्पो का ख़रीदा, उसके प्रोसेसर में बहुत अंतर मिलेगा। और प्रोसेसर की वजह से मोबाइल जो है टिक कर लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो अगर आप भी भैया 10,000 रुपये तक का मोबाइल खरीदते हैं या 20,000 रुपये तक किसी भी कंपनी का मोबाइल खरीदना चाहते हैं, तो ये 3 बातों का ध्यान में रखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप रैम स्टोरेज पे मत आइएगा, क्योंकि जो सस्ती कंपनी होती है वो ज़्यादा रैम ज़्यादा स्टोरेज आपको देती है, लेकिन उसका प्रोसेसर अच्छा नहीं होता है। और रैम स्टोरेज केवल दिखावे का मात्र होता है कि इतना रैम इतना स्टोरेज, और वो चल भी नहीं पाता है। आपका अगर 2 GB भी रैम का मोबाइल है या 4 GB 3 GB रैम का भी मोबाइल है और अच्छा उसका प्रोसेसर है, तो वो बहुत ही अच्छा आपका चल पाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फ़ोन खरीदिएगा। और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किए तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छी जानकारी लेकर। बाय फ्रेंड्स।